सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल्स। गाइस, सीबीएसई टर्म 1 एग्जाम्स को लेकर के गाइडलाइंस जारी कर चुकी है। एग्जाम डेट शीट आपका जल्द ही कल परसों में आने वाला है। 18 अक्टूबर को डेट शीट आ जाएगा। लेकिन अब गाइडलाइंस के बाद में कुछ चीज़ों पे जब क्लैरिटी आई है, एग्जाम्स को लेकर के क्लैरिटी आई है, तो बहुत बड़ी संख्या में पेरेंट्स स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। मेरे पास में मेरे मेल पर, टेलीग्राम पर हज़ारों की संख्या में मैसेजेस हैं, इवन इन द वीडियोज़ ऑल्सो बहुत सारे। तो ये वीडियो गाइज आपके लिए है। यहाँ पर अभी एक बहुत बड़ा चीज़ सवाल उठ खड़ा हुआ है एग्ज़ाम के तरीके को लेकर के। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन अभी इस वीडियो को मैंने स्पेशली, दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर यू ऑल, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए। लेकिन मैं शुरू में ही बोल दूँ, ऑफलाइन एग्ज़ाम्स जो भी स्टूडेंट्स या पेरेंट्स चाहते हैं उन सभी के लिए मैं अपनी तरफ से बात रखूँगा कि बिल्कुल सही है, कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यहाँ पे ये आ रहा है कि जब भारत का इक्विवेलेंट बराबर का बोर्ड, दो बड़े बोर्ड्स हैं सीबीएसई एंड सीआईएससीई, तो सीआईएससीई जो बोर्ड है उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को, क्लास 10 12 के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस दिया है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आउट ऑफ 100% सीआईएससी के जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 12 के, उनकी भी संख्या लाखों में है। अगर हम ऑनलाइन और ऑफलाइन का परसेंटेज की बात करें तो सिर्फ लगभग 1% जो है वो स्टूडेंट्स जो उन्होंने सिर्फ ऑप्ट किया है ऑफलाइन एग्जाम्स को। बाकी 99% स्टूडेंट्स सीआईएससी बोर्ड के ऑप्ट कर चुके हैं ऑनलाइन एग्जाम्स को, यानी कि होम बेस्ड एग्जाम वो देंगे। अब यहां पे एक बड़ा सवाल है कि दो अलग अलग, एक ही टाइप के एग्जाम्स के लिए दो अलग अलग क्राइटेरिया कैसे हो सकता है। इस बात को जो भी ऑफलाइन के फेवर में है वो भी सोचें, और जो ऑनलाइन बोल रहे हैं वो भी, ठीक है। अब यहां पे देखिए एक बड़ा चीज निकल करके आया है। जैसे ही सीबीएसई ने गाइडलाइंस जारी किया, ऑफलाइन एग्जाम्स का बात लगभग उठ गया। तो प्रिंसिपल्स जो हैं सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स के, मोस्टली, मैं नहीं कहूंगा कि सारे, लेकिन मोस्टली जो प्रिंसिपल्स हैं वो इस फैसले से खुश हैं। आई डोंट थिंक सो। कैसे? अब यहां पे अगर वो खुश हैं कि एग्जाम्स ऑफलाइन मोड में होना चाहिए, मैंने बहुत प्रिंसिपल्स का स्टेटमेंट्स पढ़ा कि उनका कहना था कि भाई ऑफलाइन मोड में ही एग्जाम्स होना चाहिए। लेकिन अगर सीबीएसई वाले प्रिंसिपल्स ये कहते हैं और अगर वो सही हैं, तो मेरा एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि जो सीआईएससीई जो बोर्ड है, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनका थॉट है कि भाई ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जाम मोड दे करके, होम बेस्ड एग्जाम दे करके बहुत अच्छा किया है सीबीएसई ने, सीआईएससी बोर्ड ने। और स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को खुद से चुनने का मौका दिया गया है। ये अच्छी बात है। मतलब एक ही पोस्ट प्रिंसिपल, लेकिन दो अलग अलग डिसीजंस, और दो अलग अलग बोर्ड, दो अलग अलग डिसीजंस। सो इट्स वेरी मच स्ट्रेंज। आप क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। यू ऑल्सो एन IIT JEE एस्पिरेंट, और क्या आपके मन में भी इस एग्जाम को लेकर ढेरों क्वेरीज है? अगर हाँ, देन देयर इज अ गोल्डन चांस फॉर यू ऑल, क्योंकि 23 अक्टूबर को सुबह 10 से दोपहर 1:15 तक अनअकैडमी इज गोइंग टू होस्ट अ वेबिनार फॉर IIT JEE एस्पिरेंट्स। ये एक दिन का फ्री इवेंट है जिसमें ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स एंड टॉप एजुकेटर्स विल एड्रेस ऑल IIT JEE क्वेरीज। सो एनरोल फॉर फ्री, और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए यूज करें मेरे रेफरल कोड विशाल KR को। इस वेबिनार में आपको मिलेगा ना सिर्फ ग्रेट काउंसलिंग, बल्कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, एकेडमिक प्लानिंग एंड मच मोर। सो गाइड्स, हेड स्टार्ट योर IIT JEE प्रिपरेशन और तुरंत कीजिए एनरोल फ्री में। साथ ही द अल्टीमेट स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर IIT JEE मेगा कॉम्बैट इज वंस अगेन बैक ऑन 17 October at 11 AM, and there will be separate contest for क्लास 11, 12 एंड 13। सबसे बड़ी बात यह कि देयर इज अ गारंटेड स्कॉलरशिप फॉर ऑल द टेस्ट टेकर्स। ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है, तो तुरंत एनरोल कीजिए फ्री में और यूज करें मेरे रेफरल कोड विशाल KR को। फॉर मोर डिटेल्स गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ गाइज अभी इस जो गाइडलाइंस जारी हुआ है, इसमें अभी भी बहुत बड़ा एक झोल दिख रहा है, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दिख रहा है। अगर आप लोग नोटिस करो तो यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स की बात हो रही है। अब एग्जाम सेंटर्स की अगर बात हो रही है तो यानी कि गौर करो, एग्जाम सेंटर, होम सेंटर नहीं कहा गया। इट मींस अभी तक किसी ने यूट्यूब पे इस बात को नहीं रेज किया, शायद आपसे भी मिस हुआ हो। होम सेंटर की बात यानी कि आपके खुद के स्कूल में एग्जाम होगी, इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है सीबीएसई के गाइडलाइन में। इवन ये कहा गया है, जो सीबीएसई के तमाम एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उनसे भी जो डेटा मांगा गया था, वो डेटा इसी बात का मांगा गया था कि भाई बताइए कि अचानक से अगर एग्जाम हो या लिया जाए तो आप कितने प्रिपेयर्ड हैं। अब गौर करो, इसका मतलब आपका होम सेंटर भी नहीं होने वाला। ऑनलाइन मोड तो छोड़ ही दीजिए, ऑफलाइन मोड में भी आपको दूसरे सेंटर में जाना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा भी रिकॉर्ड मांगा गया था कि एक क्लासरूम में 15 से 20 बच्चे ही बैठाए जाएंगे एक क्लास के अंदर में।
ठीक है, तो इट मींस आपके सेंटर जस्ट लाइक बोर्ड एग्जाम आपको दूर भेजा जा सकता है। अब यहां पे एक और चीज है, ओएमआर शीट की बात उठी, ठीक है, ये सेकंड मेजर पॉइंट मैं आपको उठा रहा हूं। ओएमआर शीट की बात उठी तो ओएमआर शीट में अगर सब कुछ फेयर हो रहा था तो ओएमआर रीडर के थ्रू चेक क्यों नहीं करवाया गया, ये मुझे कोई बताए। कलर ब्लाइंडनेस का इशू सैकड़ों लोगों को होता है, कई ऐसे लोगों को, हजारों लाखों लोगों को भी होता है जिनको पता ही नहीं होता है कि उनको कलर ब्लाइंडनेस है। अब मैंने यहां कलर ब्लाइंडनेस वाला वर्ड क्यों यूज किया? ओएमआर शीट में एकदम आपने देखा होगा, नहीं तो गूगल सर्च करके आप देख लो एक इमेज ओएमआर शीट कैसा होता है। तो ओएमआर शीट में कितने पास में सर्कल्स होते हैं और लगातार कंटिन्यूटी में होते हैं। अब मतलब क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट टीचर उसको मैन्युअली चेक करेगा, मशीन से चेक नहीं होगा, कंप्यूटर से चेक नहीं होगा, तो मतलब ह्यूमन एरर्स होने के चांसेस कितने ज्यादा बढ़ेंगे। मतलब कुछ ये हो गया कि फर्स्ट का बी, 2 का सी, 3 का ए, 4 का डी, शायद टीचर ऐसे ही चेक करेंगे, ए डी सी बी, ए डी सी बी, अच्छा ए डी सी बी, बी सी डी ई, बी सी डी, ऐसे करके चेक करेंगे। तो इसमें अगर एक भी सीक्वेंस आगे पीछे हो गया तो मतलब आपके मार्क्स तो गए काम से। और मुझे नहीं लगता है कि कॉपी वेरिफिकेशन या कॉपी रीचेकिंग का कोई मुद्दा यहां पे रहेगा, ठीक है। कई सारे बातों में सीबीएसई ने अपने गाइडलाइंस में क्लैरिटी नहीं किया है और अब बचा क्या है, गाइडलाइंस जारी हो गया, मतलब सिर्फ एग्जाम डेट शीट बचा है। तो मतलब अभी भी सीबीएसई जो है वो कई चीजों को क्लैरिफाई नहीं कर रही है। अब यहां पे देखिए, इस बार आपका जो क्वेश्चन पेपर भी आएगा वो आपका क्लाउड पर आएगा, यानी कि उसे तुरंत से एक निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर में स्कूलों को डाउनलोड करना होगा और प्रिंट भी निकालना होगा, ठीक है, तुरंत प्रिंट निकालना होगा एक निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर में। अब सीबीएसई के प्रिंसिपल्स, जो कि मैक्सिमम प्रिंसिपल्स खुश है ऑफलाइन एग्जाम्स को लेकर के, अब क्योंकि उनको फोटोकॉपी मशीन, बहुत फास्टर फोटोकॉपी मशीन चाहिए, ये कई स्कूलों के प्रिंसिपल्स का मैंने कमेंट पढ़ा, तो अब उनको तकलीफ हो रहा है कि यार एक बड़ा फोटोकॉपी मशीन लगेगा तो इसमें तो बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। तब तो पहले वाला ही मेथड अच्छा था, क्वेश्चन पेपर बैंक में आता, वहीं से हम लोग ले लेते, यही अच्छा था। मतलब जहां उनको पैसा लगा तो उनको थोड़ा सा तकलीफ हुआ, लेकिन स्टूडेंट्स का देखकर कोई नहीं समझ रहा है। मेरे पास में कल देर रात में एक कमेंट पढ़ रहा था, एक नहीं इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों का कमेंट पढ़ रहा था कि सर क्या हम लोग स्टूडेंट्स नहीं हैं, अगर सीआईएससी बोर्ड वाले बच्चों को ऑनलाइन का ऑप्शन मिला तो हमें क्यों नहीं मिला, हमारे मार्क्स तो उनसे कम हो जाएंगे। क्योंकि वो उनको ऑब्वियस ही बात है यार, ऑनलाइन मोड में क्या थोड़े बहुत ऊपर नीचे चीजें होने की चांसेस थे, वो हर कोई समझ रहा है। तो इसका मतलब तो दो अलग अलग बोर्ड्स, लेकिन जब वो आगे जाकर के कॉलेज में एडमिशन के लिए, खासतौर पे स्पेशली ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, जब वो कॉलेज में जाके एडमिशन लेंगे तो उनके लिए यही मार्क्स परसेंटेज तो बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा। जैसे कि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, वहां पे केरला के स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला, बिकॉज 100% मार्क्स उनके बहुत ज्यादा थे सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स की तुलना में। और जबकि सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स वाले जो 95-97% वाले बच्चे थे वो घूम रहे थे, इवन आज भी उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स को मन मुताबिक कॉलेजेस नहीं मिला है, जबकि इतना हाई परसेंटेज उन्होंने स्कोर किया है तब भी। तो मतलब मुद्दा यहां पे बहुत सारा ही है। अब यहां पे ऑनलाइन एग्जाम्स को लेकर के फिलहाल तो हंगामा मचा हुआ है, ठीक है, कुछ होगा या नहीं होगा ये तो आप सब जानते हो। सीबीएसई मैंने हमेशा से कहा है अनएक्सपेक्टेड बोर्ड है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा नोबडी नोज। कल तक कह रहे थे कि वो आपका ओएमआर शीट को कॉपी चेकिंग करेंगे ओएमआर टेक्नोलॉजी के थ्रू और आईसीआर टेक्नोलॉजी के, दो टेक्नोलॉजी के यूज के थ्रू, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, मैन्युअली चेकिंग होगा। बहुत सारी चीजों को चेंज कर दिया इन्होंने। तो मतलब मुद्दा बहुत सारा है, बट क्लैरिटी कहीं भी कुछ भी नहीं है। आई रिक्वेस्ट वंस अगेन फ्रॉम माई बिहाफ कि यार सीबीएसई को इसमें रीथिंकिंग करना चाहिए। आप क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड यस, मैं फिर से कहूंगा, नो ऑफेंस, अगर किसी को ऑफलाइन एग्जाम चाहिए तो रेस्पेक्ट करिए उनकी कि उनको ऑफलाइन एग्जाम चाहिए, और ऑफलाइन वाले पेरेंट्स और स्टूडेंट्स भी ऑनलाइन वालों का बात को जस्टिफाई करें। हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है, उसके लिए आप किसी को कुछ नहीं कह सकते। आई होप सो कि आप सभी लोग समझोगे। तो बने रहिए मेरे साथ में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड यस, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमने सारी बातें लॉजिकल रखी हैं, कोई इसमें पॉइंटलेस बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।